तेरा कौन सहाई है, क्यों भूला फिर नादान। गुरु बिन तेरा कौन सहाई है, क्यों भूला फिर नादान। क्यों भूला फिर नादान, क्यों भूला फिर नादान। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। 84 में चक्कर खाए, ऊंचे नीचे योनि पाए। 84 में चक्कर खाए, ऊंचे नीचे योनि पाए। बेसमझी मैं कर्म कमाए, हमने भोगी चारों खान। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। क्यों भूला फिर नादान, क्यों भूला फिर नादान। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। मन माया ने जाल फैलाया, भूल भरम का खेल रचाया। मन माया ने जाल फैलाया, भूल भरम का खेल रचाया। छूटन का कोई राह न पाया, विषयन का बना गुलाम। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। क्यों भूला फिर नादान, क्यों भूला फिर नादान। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। सूरत शब्द योग है सस्ता, तीर्थ व्रत जप तप में क्यों पछता। सूरत शब्द योग है सस्ता, तीर्थ व्रत जप तप में क्यों पछता। सुख मन सिद्धि चढ़ खोजल रास्ता, धुन पांचों मिले निशान। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान। क्यों भूला फिर नादान, क्यों भूला फिर नादान। गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूला फिर नादान।
सत्संग की कोई सार न जानी, झूठी दुनिया सच्ची माने। सत्संग की कोई सार न जानी, झूठी दुनिया सच्ची माने। पाप कपट में उम्र बितानी, कभी त्यागा नहीं अभिमान। गुरु बिन तेरा कौन सहाई है, क्यों भूला फिर नादान। गुरु बिन तेरा कौन सहाई है, क्यों भूला फिर नादान। क्यों भूला फिर नादान, क्यों भूला फिर नादान। गुरु बिन तेरा कौन सहाई है, क्यों भूला फिर नादान। सतगुरु तारा चंद कह समझो भाई, गुरु बिन तेरा कौन सहाई। सतगुरु तारा चंद कह समझो भाई, गुरु बिन तेरा कौन सहाई। सतगुरु से ले लो नाम दवाई, कंवर तुम 2 दिन के मेहमान। नमो नमो सत गुरु नमो। करियो जियर जगबो, दया हाथ सिर हम थारे चरणा के धो। हाथ जोड़ करूं विनती, चरण निवाओं से। सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया सह गुरु जी मारे। दया के दाता हो
सब जीवन के पिता और माता दयादार अपना कर लीजे काल जाल से नारा कीजे करूं विनती दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी सतयुग त्रेता द्वापर बीत्या कहूँ न जानी सबद की रीता सतयुग त्रेता द्वापर बीत्या कहूँ न जानी सबद की रीता कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके सबद पुकारी करूं विनती दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी जीव काज स्वामी जग में आए भवसागर से पार लंघाए जीव काज स्वामी जग में आए भवसागर से पार लंघाए तीन छोड़ चौथा पद दीना सतनाम सतगुरु गत चीना करूं विनती दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरे जगमग जोत होते उजियारा गगन स्रोत पर चंद्र नियारा जगमग जोते होते उजियारा गगन स्रोत पर चंद्र नियारा सित सिंगा
स्वामी मोरे करूं विनती दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरे राधा राधा स्वामी राधा नमो नमो सच गुरु नमो राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी सत्संगी प्रेमी यहाँ पधारे हैं, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। साल में एक बार अवसर मिलता है। हमारा प्रयास ये होता है कि जहाँ भी सत्संग केंद्र अपना चाहे दूर दराज का हो, साल में एक बार वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भी लगभग 1 साल का समय हो गया। इस बार मौसम थोड़ा ज़्यादा गर्मी का चला, बरसात कम हुई, इस कारण से थोड़े सत्संग करने में ढील भी रही। क्योंकि ऐसे मौसम में जहाँ आराम से बैठ नहीं सकते, बैठने में तकलीफ हो या मौसम की किसी प्रकार की भी दुविधा हो, जब सत्संग का लाभ ही नहीं उठा सकें तो वहाँ सत्संग रखने से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन नहीं था है, लेकिन करते हैं तो फिर थोड़े थोड़े समय के अंतर के बाद में हर आश्रम पे सत्संग करना पड़ता है। दूसरी चीज मेर तेर की भावना बहुत है। ये बात सोचते नहीं कि सत्संगी को सत्संग कहीं भी मिल जाए वही अच्छा है, लेकिन सत्संग लाभ की बजाय हम तो मेर तेर की भावना में फंस जाते हैं। कोई बीकानेर का चाहता है, कोई सीकर का चाहता है, कोई जयपुर का चाहता है, कोई फतेहाबाद का चाहता है, कोई हिसार का चाहता है, कोई हाँसी का चाहता है, कोई रोहतक का चाहता है। वो कहते हैं जी हमारे सत्संग करो। एक नहीं, जिसके दिल में आता है वही आके बोल देता है। ये भी नहीं कि भाई चलो कोई जिम्मेवार आदमी होगा, समय होगा, उसको पता होगा कि कब हमारा सत्संग हो सकता है। जब भी कोई आता है, आते ही सामने से गुजरता है, खड़ा होकर कह देता है जी हमारा सत्संग करो। 4-5 दिन पहले राजगढ़ से कोई आया था, 2-3 दिन पहले सीकर से आए थे, आज फिर सीकर से। भाई जब टाइम होगा, मेरा काम ही सत्संग करना है, दूसरा काम नहीं है। आप क्यों जल्दबाजी करते हो? जब समय होगा तभी सत्संग भी हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, मैंने ये कहा कि अच्छी चीज है, सत्संग तो जितना मिल जाए उतना कम है। और वो क्यों? क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं वहाँ काल और माया का ऐसा पसारा है कि वो हर दम
हमारी मन की वृत्तियों को संसार की चीज़ों की तरफ, संसार के पदार्थों की तरफ, उनमें हमें खींच ले जाते हैं। लेकिन जीव का ये काम नहीं है। जो इससे पहले शब्द गाया था, उस शब्द में कही गई थी कि भूला फिरे नादान गुरु बिन कौन सहाय है। यूं तो संसार के कामों के लिए इस जीव के बहुत सहाय हो जाते हैं। जो संसारी पदार्थ से हमें प्राप्त करने होते हैं, उसके लिए हमारे बहुत साथी हैं, बहुत मदद करने वाले हैं, और उन चीज़ों को प्राप्त करने में वो भरसक प्रयास जो करते हैं, तो उनके लिए वो पूरा अपना जोर लगा के हमारी मदद भी करते हैं। लेकिन जो असल चीज़ है, इस जीव को नादान कहा गया है। और भूल किस चीज़ की पड़ी हुई है? जीव को सबसे बड़ी भूल ये है कि संसार में किसी काम के लिए नहीं आया। किसी काम का मतलब है कि सिर्फ एक ही काम था इसका। भटका हुआ जीव है, अपने कर्म के अनुसार ऊंची नीची योनियों में गिर के ये अपने कर्म को भोगता हुआ दुख सुख झेलता है। लेकिन उनमें घूमते घुमाते हुए एक अवसर प्राप्त होता है इसको कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। और वो अवसर होता है इंसान का चोला। इंसान का चोला इसलिए कि इंसान के चोले में ही गुरु मिलता है। इस जीव का दूसरा कोई सहाय नहीं है। ये सहाय जितने भी बताए गए, जितने नाते हैं, जितने रिश्ते हैं, जितने हमारे संबंधी हैं, ये नाते हमने जो बना रखे हैं, ये क्या है? ये सब माया का पसारा और माया का खेल है। इस जीव को नादान इसलिए बताया गया कि इसकी नादानी यह है कि असली मूल चीज़ को भूल के ये इन झूठी चीज़ों के पीछे भाग रहा है, और उस चीज़ को कभी ये याद ही नहीं करता कि जिस कारण से ये अपने प्रभु के पास, उनके चरणों में जाके सदा के लिए इस जन्म मरण के दुख से छुटकारा पा ले।